हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। हम बच्चों बात करेंगे इस मोशन वाले चैप्टर में आज रिलेटिव वेलोसिटी की। और रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही एक कह सकते हैं कि मोशन का और मैकेनिक्स का बहुत खूबसूरत पार्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब हम हर मोशन को रिलेटिव देखते हैं, या हर मोशन एक तरह से एब्सोल्यूट रेस्ट तो कुछ है नहीं, अन्ना हो तो एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ नहीं है, तो जो रेफरेंस हम लेते हैं वो भी रेस्ट पर तो है नहीं। लेकिन तो जो भी हम मोशन देख रहे हैं ओके, वो रिलेटिव ही होता है। तो रिलेटिव मोशन होने का मतलब क्या है कि अगर आपके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है तो आपको चलता हुआ दिखाई देगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपसे गैप चेंज हो रहा है तो आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा डेफिनेटली। अगर गैप चेंज हो रहा है, अगर आप यहाँ हैं किसी और मूव कर रहे हैं, ये इधर है कोई ऑब्जेक्ट इधर है ये भी मूव कर रहा है ओके, ये इधर जा रहा है इधर जा रहे हैं, तो इनके बीच का गैप चेंज हो रहा है ओके। तो गैप चेंज हो रहा है तो क्या होगा, इसे ये 1 है और 2 है, तो 2 को 1 चलता हुआ दिखाई देगा और 1 को 2 चलता हुआ दिखाई देगा। अगर 1 2 को इधर जाता हुआ देख रहा है तो 2 क्या करेगा, 1 को उधर जाता हुआ देखेगा। ठीक अपोजिट ऐसा होता है ओके। तो अगर स्ट्रेट रोड मान लें, बहुत आसान तब और हो जाता है कि ये 1 है ये 2 है, और अगर ये चल रहे हैं जो भी चल रहे हैं इनके बीच का गैप चेंज हो रहा है। अगर इनके बीच का गैप बढ़ रहा है तो क्या होगा, अगर गैप बढ़ रहा है तो डेफिनेटली 1 को 2 उधर जाता हुआ दिखाई देगा और 2 को 1 इधर जाता हुआ दिखाई देगा। जितना तेज 2 1 से उधर जाता हुआ दिखाई देगा उतना ही तेज 2 को 1 इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ये श्योर है। तो यही चीज़ रिलेटिव है। और बोलते हैं कि 2 कितना तेज चल रहा है, ए पर कोई बैठा हुआ 2 को देख रहा है तो 2 कितना तेज चल रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ 2 रिलेटिव टू ए ऐसा बोलते हैं। और 2 पर कोई बैठा है 1 को देख रहा है तो 2 के देखने से 1 कितना तेज चल रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ये है। तो यही रिलेटिव वेलोसिटी है। और मैथमेटिकली थोड़ा सा हम लोग जाएंगे, इस पर बात करेंगे, एक्सप्रेशन पर बात करेंगे। और वैसे देखते तो आप ही हैं, आप उसको भले बहुत ठीक ढंग से बता ना पाएँ लेकिन सेंस तो आपके पास है इसका कि हाँ वेलोसिटी रिलेटिव होती है। और किसी भी दो चीज़ के बीच गैप अगर चेंज हो रहा है तो पहले को दूसरा दूसरे को पहला चलता हुआ दिखाई देगा। हाँ, जनरल रेफरेंस में हम बोल देते हैं अर्थ हमारे लिए रुका हुआ है, और ना कुछ बोलें तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वही हम वेलोसिटी मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। तो अर्थ का कोई भी पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किधर है, कितनी तेज है, वो कितनी ज़्यादा है या कम है, वो हम उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं। एक तरह से एब्सोल्यूट की तरह ट्रीट करते हैं। होता नहीं है एब्सोल्यूट कुछ, लेकिन एब्सोल्यूट की तरह ट्रीट करते हैं। तो यही देखना, आप अक्सर कॉमन एक्सपीरियंस है, ट्रेन पर बैठे हैं होंगे, अगर स्टेशन पर वेट कर रहे हैं गाड़ी चलने का अब चलेगी, और कई ट्रैक्स पर ऐसे ही ट्रेन्स हैं। तो ट्रेन शुरुआत करती है तो वो तेज से हिलती डुलती तो है नहीं, और आपको बस इधर भी लेफ्ट भी और राइट भी दोनों ओर ट्रेन दिखाई दे रही है, और बीच में आपकी भी ट्रेन है, और पैरेलल ऐसे सब हैं खड़े हुए हैं। तो उसमें से कोई एक चलने लगे, कोई भी ट्रेन अगर ईस्ट की ओर चलना शुरू कर दे तो आपको लगता है कि अपनी ट्रेन वेस्ट की ओर जा रही है, शुरू कर दी चलना। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लगता है कि अपनी वाली ही चल रही है ट्रेन, लेकिन क्या हुआ, चलना शुरू कौन करता है, दूसरी कोई ट्रेन चलना शुरू कर रही होती है। वो तो तब मालूम होता है कि हाँ भी तो यार स्टेशन जो दिखाई दे रहा है, हम तो स्टेशन पर ही हैं, स्टेशन का कोई हिस्सा दिखाई दे दिया तो कहेंगे हाँ यार स्टेशन के रिस्पेक्ट में तो हम नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब हमें रुके हुए दूसरी ट्रेन चल रही है।
है ना, ऐसा फील होता है, ऐसा बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, हर कोई ऐसा किया होता है। तो यही हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ए और बी के बीच रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? उनके बीच का गैप कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, वही रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्ट्रेट लाइन मोशन में। ओके, कितनी तेजी से पास आ रहे हैं या कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं। हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट एक ही ओर चल रहे हो, लेकिन दोनों पास आ रहे हो, भाई पीछे वाला तेज चल रहा है, आगे वाला धीमा चल रहा है, तो पास आ रहे हैं। तो इसको क्या, भले दोनों एक ही ओर जा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले को लगेगा कि आगे वाला इधर आ रहा है, और आगे वाले को लगेगा पीछे वाला तो इधर आ रहा है। अगर ये ऐसे दूर जा रहे हैं, या आगे वाला ही तेज चल रहा है, पीछे वाला धीमा चल रहा है, आगे वाला ऐसे तेज चल रहा है, तो आगे वाले पर कोई बैठा होगा तो इसे लगेगा कि ये पीछे जा रहा है। ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस किए होंगे, जैसे कोई आप कार पर बैठे हों और आपकी कार क्या है, ओवरटेक करती है किसी साइकिल वाले को, तो तुरंत जब ओवरटेक करती है तो लगता है कि साइकिल वाला बहुत तेज़ी से पीछे भागा, जबकि वास्तव में वो आगे चल रहा होता है। तो आप अपने कार के रिलेटिव साइकिल को देखते हैं ना, तो लगता है पीछे भाग रहा है, जबकि वो भी आगे जा रहा होता है। तो अगर आप साइकिल और कार के बीच का गैप अगर बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इसको लगेगा वो आगे जा रहा है, इसको लगेगा वो पीछे जा रहा है, दोनों के बीच गैप बढ़ रहा होता है, तब ऐसा होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी दिखता है, आप सड़क पर देखें तो ऐसा मालूम होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का यही सेंस ही है, वही कॉन्सेप्ट है। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अनदर इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन पोजिशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू, ओके, विद रेस्पेक्ट टू द अदर। So, okay, so every motion that we see is relative। ठीक है, तो जो भी मोशन हम देखते हैं वो क्या है, रिलेटिव ही है। So, okay, so velocity of one object, so velocity of one object relative to another, relative to the other, okay, is called relative velocity. Relative to other is called relative velocity. तो कोई ऑब्जेक्ट दूसरे से कितना तेजी से अलग जा रहा है, सेपरेट हो रहा है, भाई अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन लें तो ज़्यादा कहना आसान है, बाकी प्लेन में मोशन होगा तो फिर तो किधर की ओर कितना तेज जाता हुआ दिख रहा है वो कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। तो आइए हम लोग फिर डिटेल में शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पहले से चैनल जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और अपने सुझाव जरूर भेजिए किस तरह का चेंज आप चाह रहे हैं वीडियो में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। और ये अगर मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट है, एक ही ट्रैक पर जा रहे हैं, एक ही रोड पर जा रहे हैं, ओके, और है क्या ऐसा, हम कुछ इस तरह ले लें, ये पोजीशंस हैं, किसी भी टाइम पर एक ऑब्जेक्ट जीरो टाइम पर जब घड़ी ऑन किया तो मान लेते हैं दो ऑब्जेक्ट ए और बी है, ठीक है। सो सपोज टू ऑब्जेक्ट्स या व्हीकल्स, जो भी है ऑब्जेक्ट्स और व्हीकल्स, ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग along, are moving on
द स्ट्रेट रोड, ओके, स्ट्रेट रोड ऐसा है। तो दोनों की शुरुआत में पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है ए और बी की, हो सकता है देखिए ये क्या है, ओरिजिन है, मान लिए कि ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अभी क्या है, ए यहां पर है, ठीक, ये ए है, और यहां पर क्या है, मान लिया ये बी है, ठीक, ये बी है। तो ए यहां, तो जीरो टाइम, ये कब था, इनिशियल, शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में ए यहां था, बी यहां था, ओरिजिन से। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जो पोजीशन है एक्स किसकी है, एक्स पोजीशन है, मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन मूव कर, ये डायरेक्शन क्या है, एक्स, ठीक। सो ये जीरो पोजीशन पर, जीरो टाइम पर, जीरो इंस्टेंट पर, या जब आपने क्लॉक ऑन किया तब ए यहां था, एक्स ए, दिस इज पोजीशन ऑफ, इनिशियल पोजीशन ऑफ ए, और ये पोजीशन क्या है, बी की है। सो एक्स बी किस टाइम पर, इनिशियल मतलब शुरुआत में, ये यहां पर था। इनके बीच का गैप आप देख लीजिए कितना है, यही ना, जो भी रहा हो, शुरुआत का गैप तो कह सकते हैं एक्स बी माइनस एक्स ए है। अगर ए वाला बी को देख रहा है तो वही कहेगा कि बी यहाँ है, ए यहाँ अपनी जगह बताएगा। और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, टाइम टी पर ये ए कहाँ पहुँच गया, मान लेते हैं ए यहाँ पहुँच गया और बी कहीं यहाँ पहुँच गया। दोनों किससे, किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, वी ए और वी बी से, ओके। मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी रेस्पेक्टिवली, ओके। तो वी ए और वी बी से चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, वी ए वेलोसिटी से, ये किसे चल रहा है, वी बी वेलोसिटी से। तो यहाँ पर ये वी ए से अभी चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, और ये वी बी से चल रहा है, ठीक है। तो वी एंड वी बी कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट वेलोसिटीज, कांस्टेंट वेलोसिटीज। तो ओरिजिन अभी वही है। तो ये कौन सी पोजीशन है, एक्स ए टी पर, टी इक्वल टी पर, ओके। किसी टाइम टी पर ए की पोजीशन है और ये बी की पोजीशन है उसी टाइम पर, टी टाइम पर। जैसे मान लेते हैं शुरुआत में घड़ी ऑन किया और हम 10 मिनट बाद देख रहे हैं, सो 10 मिनट बाद क्या होगा, 10 मिनट आफ्टर क्या होगा, ए यहां से देखिए क्या होगा, ए यहां पहुंच गया और बी यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो पहले ए और बी के बीच सेपरेशन इतनी थी, ये सेपरेशन थी। अब देखिए टी टाइम बाद ए और बी के बीच की सेपरेशन क्या हो गई, ये थोड़ी ज़्यादा है, यानी दोनों चल रहे हैं, दोनों के बीच गैप बढ़ रहा है। कौन तेज चल रहा होगा, फिर ये जो बी है वो तेज चल रहा होगा, ऐसा ही होगा। तो यहां से यहां ए यहां से यहां गया कैसे, वी स्पीड से जा रहा है ना, वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो ए यहां से यहां गया, पहले यहां था और टी टाइम में यहां चला गया। तो किस स्पीड से गया, वी ए से टी टाइम में गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो एक्स ए है, एक्स ए टी है, यानी ये पोजीशन कैसे हुई है, एक्स जीरो वाली पोजीशन में, एक्स ए जीरो वाली पोजीशन में वी ए से चलता हुआ टी टाइम में ये गया है। तो इतना गैप ये टी टाइम में कवर किया है ना, इतना गैप। तो क्या लिख सकते हैं इसको, वी ए इंटू टी, ये तो लिख सकते हैं, वी इंटू टी, ऐसा लिख सकते हैं।
यहां से यहां चला गया टी टाइम में, तो अब पोजीशन कितनी हो गई, एक्स ए टी, पोजीशन क्या हो गई, एक्स ए जीरो प्लस यहां एक्स ए जीरो प्लस वी ए टी, क्या हो जाएगा, एक्स ए टी। और वैसे ही बी कहां था, बी यहां था, अब बी यहां चला गया, तो यहां से यहां बी चला गया टी टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा, वी बी वेलोसिटी से जा रहा था ना, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसको स्पीड भी बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो यहां से टी टाइम में यहां गए, तो एक्स बी जीरो यहां पर है और एक्स बी टी ये है, देखिए एक्स बी टी ये है, तो एक्स बी जीरो में एक वी बी टी ऐड कर दें तो ये आ जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन यहां पर है। ओके, सो यहां स्टार्ट करते हैं। लेट इनिशियल पोजीशंस ऑफ A and B are XA0 and XB0. Okay, at t equals 0. t equals 0 इसका मीनिंग है इनिशियल पोजीशन है। तो t इक्वल टी पर क्या होगा, कुछ देर चलने के बाद कहां पहुंच जाएंगे। सो पोजीशन ऑफ ए एट टी इक्वल्स टी, पोजीशन ऑफ ए एट टी इक्वल्स टी, देखिए एक्स ए टी क्या हो गया, कौन सी पोजीशन हो गई, एक्स ए जीरो प्लस वी ए टी एंड पोजीशन ऑफ बी एट टी इक्वल्स टी, तो एक्स बी टी एक्स बी जीरो, एक्स बी टी क्या देगा, एक्स बी टी यहां पहुंच गया, पहले क्या था शुरुआत में, यहां था, यहां से यहां चला गया टी टाइम में, किस वेलोसिटी से गया है, वी बी से, तो लिखेंगे इसको प्लस वी बी टी। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टी टाइम में, दोनों के बीच गैप कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, तो ए और बी के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखिए पहले इनके बीच गैप यही था, ये गैप था एक्स बी जीरो माइनस एक्स ए जीरो, यही था ना गैप पहले। अब गैप बढ़ गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहले इतना ही था अब इतना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना कुछ इनके बीच में, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखेंगे, ये जो गैप है, देखिए ये जो गैप है वो कितना है, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, ऐसा लिखेंगे ना, ये गैप यहां से यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू ए इन टाइम टी, ये नहीं लिखेंगे, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी रिलेटिव टू ए इन टाइम इंटरवल टी इक्वल्स चेंज इन गैप, तो जितना तेजी से चेंज होता हुआ दिख रहा है ना, वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी, पर सेकंड कितना गैप चेंज हो रहा है। तो ये क्या लिखेंगे, एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, ऐसा हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और क्या लिखेंगे फिर, एक्स
ए एक्स बी ज़ीरो प्लस वी बी टी माइनस एक्स ए ज़ीरो प्लस वी ए इंटू टी, ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। देखिए फिर क्या हो जाएगा, तो जो चेंज हुआ ये कितने टाइम में हुआ है, टी टाइम में हुआ है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए डिस्प्लेसमेंट देते हैं, चलिए इसको डिनोट करते हैं ऐसे कि एक्स बी ए, बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में, ओके, इक्वल्स एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो, ओके, वी बी माइनस वी ए टी हुआ। तो ये चेंज हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, किस वेलोसिटी से चेंज हो रहा है, यही ना हो रहा है। ये इनिशियल गैप था, ये इतनी तेजी से चेंज हुआ है, तो क्या चेंज होने की रेट है, यही ना, चेंज होने की रेट क्या है, यही तो है। देखिए टाइम के साथ ये चीज बदल रहा है ना, टाइम बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये तो फिक्स है ना। शुरुआत में क्या पोजीशन था, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी तेजी से बढ़ रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है ना। सो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी बी, ए जब देखेगा बी को तो कितनी तेजी से इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, कितनी तेजी से गैप इसका बदल रहा होगा, वही तो दिखता है। अगर ए देखेगा बी को तो कितना तेजी से गैप बदल रहा है, वो ये गैप बदला हुआ, टी टाइम में ये गैप बदला हुआ है, ओके। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो वही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट ये तो कांस्टेंट है, तो चेंज कैसे हो रहा है टाइम के साथ, द डिस्प्लेसमेंट एक्स बी ए, you can say t is changing okay with t, ओके, और कितना है, t बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो वही किस वेलोसिटी से बढ़ रहा है, पर सेकेंड कितना चेंज होगा, तो जितना इनका डिफरेंस होगा, उसी ने पर सेकेंड चेंज हो रहा है, तो पर सेकेंड चेंज क्या होगा, वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी, ओके, चेंजिंग विद टी, देन पर सेकेंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या उसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं, पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम कह सकते हैं, पर यूनिट टाइम चेंज इन displacement of B relative to A is how much, is equal to VB minus VA। इसी को क्या बोलते हैं, relative velocity of B with respect to A। This is known as, यही ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज ऑब्जर्व्ड एज वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो इसको क्या लिखते हैं, वी बी ए इक्वल्स
VB माइनस VA, ऐसा, ठीक है। तो याद रखिए इसको, वेलोसिटी ऑफ B यानी B को देखा जा रहा है, देख कौन रहा है, A, तो पहले B की वेलोसिटी, फिर माइनस करेंगे, फिर A की वेलोसिटी, ये दोनों साइन के साथ रहेंगे, ठीक है, साइन के साथ वेलोसिटी रहेगी। तो आइए इस फिगर को मिटा देते हैं, ये अभी फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वैसा। ओके, तो जैसे अभी एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा अगर इस रोड पर मान लेते हैं कि यहाँ कोई व्हीकल चल रहा है, मान लेते हैं ये B है और B 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, और A क्या चल रहा है, A जो चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो डेफिनेटली इनके बीच गैप क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, गैप इनके बीच चेंज हो रहा होगा ना। और कैसे हो रहा होगा, गैप बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो B पर कोई बैठा है A को देख रहा है तो A पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, भले ही आगे चल रहा है। जैसे एग्जांपल दिया ना अभी कि कार से जा रहा है, ये साइकिल से आगे आ रहा है, आप कार से जा रहे हैं, ओवरटेक करने के बाद अगर इसको देखते हैं तो लगता है कि ये पीछे जा रहा है, जबकि जा रहा होता है आगे। आगे कोई ग्राउंड पर बैठा है तो उसके लिए तो ये आगे ही जा रहा है, लेकिन आप देखते हैं इसको तो आपके लिए पीछे जा रहा होता है। तो अगर B A को देख रहा है तो पीछे जा रहा है, ये तो दिखेगा दिखेगा, ऑब्वियस ही है। तो ऑब्वियस की सी बात है, ओके, तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसा दिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये हो जाना चाहिए, हमें रिजल्ट मिलना चाहिए। और A से अगर B को देखेंगे तो B आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो अगर A को दिखता है कि B आगे जा रहा है तो B को दिखता है कि A पीछे जा रहा है, उतनी ही तेज जितना कि ये इधर जा रहा है, इसको उतना ही तेज इधर जाता हुआ देखेगा ये। ओके, सो दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है। VA क्या है, +10, और VB क्या है, +25। तो VBA, B को देखा जा रहा है A से, A वाला B को देख रहा है, तो VB, और ये क्या हो जाएगा, +25 माइनस +10, यही ना हुआ, तो क्या हो जाएगा, +15। तो प्लस इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, और उसका नेगेटिव इधर है, तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी 15 है, किसकी, B की, किसके रिलेटिव, A की। सो B इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम A, सो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A इज +15, यानी A से देखेंगे B को तो उधर जाता हुआ दिखेगा प्लस की ओर, और वही क्या हो जाएगा, VAB करेंगे, यानी B देख रहा है A को, तब लिखेंगे क्या, VA माइनस VB, तो क्या हो जाएगा, VA, ये +10 माइनस +25 माइनस 15, देखिए ये भी 15 है, ये भी 15 है, उतना ही आएगा, हर बार उतना ही आएगा। तो A को अगर देख रहा है B, तो भले A आगे जा रहा है लेकिन B पर कोई बैठा हुआ इसको देख रहा है तो लगेगा कि ये 15 से पीछे जा रहा है, ऐसा होगा ही होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिसमें आप क्लियर देख सकते हैं। और अगर एक ग्राफ पर इनको कंपेयर करते हैं इन मोशंस को, ठीक है, ऐसा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से सड़क पर, तो आपको खुद फील होगा कि नहीं ऐसा हो रहा है। तो अगर ग्राफ पर कंपेयर करते हैं किसी मोशन को, दो ऑब्जेक्ट की मोशन को, तो A और B, देखिए ये टाइम के साथ क्या है, पोजीशन है, ठीक है, पोजीशन। तो 0 टाइम पर पोजीशन A की यहाँ है, B और आगे था, जो हम लोग अभी फिगर बनाए थे उसमें तो ऐसा ही था। अगर B तेज चल रहा था, अभी शुरुआत में t = 0 पर गैप क्या है, यही ना, ये देखिए, अगर ये x है तो ये क्या है, x A0 है, x B0 है, यही ना ये, तो ये स्टार्टिंग में गैप है। अगर B फास्टर है, अगर B तेज चल रहा है, तो किसी टाइम पर आगे जाने पर दोनों के बीच गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं, इस टाइम पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, B हो सकता है अगर B यहाँ पहुँच गया हो और A कहीं यहीं पर हो, या A कहीं यहीं पर हो,
तो हो सकता है कि ए यहाँ पहुँचा हो और बी यहाँ पहुँच गया हो इस टाइम पर। तो ए यहाँ पहुँच गया यानी ये ग्राफ हो गया, ऐसे देखेंगे, और बी यहाँ पहुँच गया तो ये बी ऐसे। बी इज फास्टर, तो ये बी है, ए है, सो बी इज फास्टर, और इनके कभी ओवरटेक नहीं करेंगे। ओके, बी इज फास्टर, नो ओवरटेक, यानी वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, ऐसा होगा। और इक्वल है तो क्या होगा, जितना गैप यहां है इक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं, ऐसे ऐसे उनके बीच का गैप नहीं चेंज होगा। तो यहाँ भी गैप उतना रहेगा, किसी टाइम टी पर यहाँ भी गैप उतना रहेगा, किसी और टाइम पर जाए तो वहाँ भी गैप उतना रहेगा। तब क्या हो जाएगा, अगर वी बी और वी ए इक्वल हैं, तब ये कैसा ग्राफ मिलने जा रहा है, टाइम और ये पोजीशन। तो देखिए ए एस, ठीक है, यहाँ ए और बी, यही ना, ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी गैप यही है, इस टाइम पर देखेंगे तब भी इनके बीच गैप क्या होगा, यही होगा, ये पोजीशन। तो पोजीशन के साथ ग्राफ है तो ये दिख रहा है। हाँ, अगर ये ही फास्टर है और बी स्लोअर है तो क्या होगा, फिर तो गैप एक कम होगा, और ऐसा भी आएगा गैप जीरो भी होगा, और ऐसा भी होगा कि ए क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। तो ऐसे केस में वी बी इज लेस देन वी ए। तब देखिए टाइम के साथ ये, और अगर ए पहले यहाँ था, बी यहाँ था, लेकिन ए तेज चल रहा है, बी किसी टाइम पर जाएंगे तो हो सकता है कि बी यहाँ पहुँचा हो, यहाँ पहुँचा हो, तो ए कहाँ पहुँच गया हो, ए कहीं यहाँ पहुँच गया हो। तो बी यहाँ से यहाँ गया, ए यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब बीच में कहीं क्रॉस किए होंगे, इधर कहीं क्रॉस किए होंगे ना। तो ये किसी टाइम पर हो सकता है क्रॉस किए हों, और यहाँ पर तो ए आगे चला गया, ए कह रहे ना, ए यहाँ से यहाँ चला गया, बी यहाँ से यहाँ गया, तो कैसा होगा, इस टाइम पर ए कहाँ हुआ, यहाँ हो गया, यहाँ चला गया, यहाँ, ठीक है ना, ए डैश की पोजीशन हो गई, बी यहीं पहुँचा, बी डैश, तो इसी टाइम पर बी यहाँ पर है, कहाँ है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ए यहाँ पहुँच गया, बी यहीं पहुँचा है, तो बी यहाँ है। तो इस टाइम पर दोनों क्या किए होंगे, ओवरटेक किए होंगे, ठीक है। सो इंस्टेंट ऑफ ओवरटेकिंग, ये ना, इंस्टेंट ऑफ ओवरटेक, ठीक, ओवरटेक। तो इस तरह से ये केसेस बहुत सारी आएंगी, और रिलेटिव वेलोसिटी आप याद रखिए, ऐसा ही यही सेंस है, और रिलेटिव वेलोसिटी एकदम आप जो देख पाते हैं वो एक का मोशन दूसरे के रिलेटिव ही देखते हैं, तो ठीक कॉमन है। तो इस वीडियो में यहीं पर रखते हैं इसको, और आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, और इसको और समझाने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए, इस बुक के इस चैप्टर के जो एक्सरसाइजेस हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो उसको ज़रूर आप देखिएगा। हो सकता है हम एक दो पर आपको सॉल्यूशन दे देंगे, और थोड़ा सा में डिस्कशन हो जाएगा तो समझ में आपको आएगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, देखते रहिए, फिर मिलते हैं।